गहरे जंगल के बीचों बीच बसी एक छोटी सी बस्ती में हर रात एक अजीब सा खौफ छा जाता था। ये खौफ था उस लुटेरे का जिसे लोग काला साया कहते थे। उसकी पहचान किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन उसके कारनामे इतने भयानक थे कि पूरे इलाके में उसके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे। कहानी शुरू होती है एक ठंडी रात से, जब बस्ती के लोग अपने घरों में डुबके हुए थे। उसी समय जंगल की ओर से एक लड़की बस्ती में आई। उसकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। किसी ने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी हालत देखकर एक बूढ़ी महिला उसे अपने घर ले गई। बूढ़ी महिला ने उसका नाम पूछा। लड़की ने धीमे आवाज में कहा, मेरा नाम रोशनी है। रोशनी ने बताया कि वह जंगल में रास्ता भटक गई थी और उसके परिवार पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। लेकिन रोशनी की बातों में कुछ ऐसा था जो बूढ़ी महिला को अजीब लगा। रोशनी के चेहरे पर डर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी चमक भी थी। अगले दिन बस्ती के सरपंच ने रोशनी से कुछ सवाल पूछे। सरपंच ने पूछा, तुम जंगल में क्या कर रही थी? तुम्हारा परिवार कहाँ है? रोशनी ने कहा, मैं और मेरा परिवार व्यापारी हैं। हम शहर जा रहे थे, लेकिन लुटेरों ने हमारा सारा सामान लूट लिया। मेरे माता पिता को उन्होंने मार डाला और मैं किसी तरह बचकर यहाँ पहुंची। बस्ती वालों को उस पर शक हुआ, क्योंकि हाल ही में कई बार काला साया इसी बस्ती के आसपास नजर आया था। लेकिन सरपंच ने कहा, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तब तक हम इस लड़की को यहाँ रहने देंगे। रोशनी ने बस्ती में रहना शुरू कर दिया। वह बहुत मेहनती और सहनशील थी। उसने बस्ती के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, महिलाओं को सिलाई सिखाई और सभी का दिल जीत लिया। लेकिन हर रात वह अचानक गायब हो जाती। एक रात बस्ती का एक आदमी जिसका नाम राजू था, रोशनी का पीछा करने लगा। राजू ने देखा कि रोशनी चुपके से जंगल की ओर जा रही थी। जंगल में जाकर उसने देखा कि रोशनी एक बड़े पेड़ के पास खड़ी थी। वह किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वहां और कोई नहीं था। राजू को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे किसी को नहीं बताया। कुछ दिनों बाद बस्ती में एक और डकैती हुई। डकैतों ने एक व्यापारी का सारा सामान लूट लिया, लेकिन इस बार लुटेरे अपनी जगह पर एक छोटा सा कागज छोड़ गए। उस कागज पर लिखा था, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम यही होगा। बस्ती के लोग डर गए। कुछ ने सोचा कि काला साया अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। उसी रात बूढ़ी महिला ने रोशनी से पूछा, बेटी, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? तुम्हारे अंदर कुछ रहस्य है, मुझे सच सच बताओ। रोशनी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं खुद अपने अतीत से भाग रही हूँ। कुछ दिन और बीत गए। बस्ती के लोगों को लगा कि रोशनी सच में निर्दोष है। लेकिन एक रात एक और भयानक घटना हुई। बस्ती के सरपंच का घर जल गया। सरपंच ने अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन उसने दावा किया कि उसने आग लगाने वाले को देखा था। सरपंच ने कहा, मैंने उस आग लगाने वाले की परछाई देखी। वो एक लड़की थी। बस्ती वालों ने शक की नज़रों से रोशनी को देखना शुरू कर दिया। सरपंच ने उससे पूछा, क्या तुम सच में वैसी हो जैसी तुम दिखती हो? रोशनी ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं उस दिन जंगल में थी। आप चाहें तो मेरा पीछा कर सकते हैं। सरपंच ने राजू को रोशनी पर नजर रखने का काम सौंपा। राजू ने फिर से उसका पीछा किया। इस बार वह और ज्यादा सतर्क था। उसने देखा कि रोशनी जंगल के अंदर एक गुफा में गई। गुफा के अंदर रोशनी ने एक बक्सा खोला। बक्से में सोने के गहने और हीरे थे। राजू समझ गया कि रोशनी का काला साये से कोई संबंध है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रोशनी ने उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कड़े स्वर में पूछा। राजू ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो और ये बक्सा किसका है? रोशनी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं काला साये की बेटी हूँ। राजू हैरान रह गया। रोशनी ने कहा, मेरा असली नाम रोशनी नहीं है। मेरे पिता वही काला साया हैं जो पूरे इलाके में आतंक मचाता है, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहती। मैं इस बक्से को लेकर यहाँ से दूर जाना चाहती थी, ताकि मेरे पिता के काले साये से मेरी जिंदगी अलग हो सके। राजू ने पूछा, तो तुमने बस्ती में आग क्यों लगाई? रोशनी ने रोते हुए कहा, मैंने आग नहीं लगाई, मेरे पिता ने लगाया था। उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला और मुझे धमकी दी कि अगर मैं उनके पास नहीं लौटूंगी तो वे इस बस्ती को तबाह कर देंगे। रोशनी ने राजू से कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं अपने पिता के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ। मैं उनके अपराधों को ख़त्म करना चाहती हूँ।
राजू ने यह बात सरपंच और बस्ती के लोगों को बताई। शुरुआत में लोगों ने रोशनी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने उसे मौका दिया। रोशनी ने अपने पिता के ठिकाने का पता दिया। बस्ती वालों ने पुलिस की मदद से काला साए को गिरफ्तार करवा दिया। रोशनी ने साबित कर दिया कि खून का रिश्ता बुरा हो सकता है, लेकिन इंसान अपनी नियति खुद लिख सकता है। बुराई के साए में पैदा होकर भी वह अच्छाई का रास्ता चुन सकती है। कहानी हमें सिखाती है कि अतीत से भागने के बजाय उसका सामना करना और सही राह पर चलना ही असली हिम्मत है। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।